नमस्कार, मैं हूं संजीत। और इससे पहले की वीडियोस में हमने शेयर किया था आपसे कि आत्म जागरूकता क्या होता है या हम इसे कैसे समझें। हमने उसमें कुछ आयाम्स भी बताए थे कि अपने मूल्यों को समझे, व्यक्तिगत मूल्यों को समझे, व्यक्तिगत गुण क्या है इसको समझे, आपके अंदर कला क्या है, स्किल्स क्या है, आप में आपकी इंटरेस्ट जो है, रुचि किस में है, इन सबको पहचाने और उसे महत्व दें। अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें। तो ये मेरा पहला तत्व था सफलता का, जिसकी सहायता से आप खुद के अंदर की एनर्जी को, खुद के अंदर की गुणों को समझ सकेंगे। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखा है, उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने इस लायक समझा। और एक कमी हमेशा रह जाती है कि आप वीडियोस पूरा देखते हैं लेकिन कमेंट्स में कुछ नहीं लिखते हैं। कमेंट सेक्शन में डजेंट मैटर कि आप क्या लिखते हैं, बट मेरे लिए मैटर करता है। आपको लिखना चाहिए उसमें, अच्छा हो या बुरा हो, जो कुछ वट एवर जो कुछ भी हो, आप दे सकते हैं उस पर। अगर कुछ कमियां हैं तो उसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे उससे प्रेरणा मिलती है। जब मेरी कोई बुराई करता है तो गुस्सा तो बहुत आता था पहले, बट अब नहीं आता है। मैं सीखने का प्रयास करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ चीज़ों को। खैर, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो सफलता के ही दूसरे एक तत्व है, आत्मदिशा। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आत्म दिशा का मतलब आप देख सकते हैं, यहाँ हमने इस टॉपिक का नाम भी लिख दिया है। इसको अंग्रेजी में हम सेल्फ डायरेक्शन कहते हैं, कुछ लोग डायरेक्शन को डायरेक्शन भी कहते हैं। अब सही और गलत हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट मेरे समझ से ये इसे सेल्फ डायरेक्शन ही कह सकते हैं। जब प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, सेल्फ डायरेक्शन ही सही होता है। आगे, आत्म दिशा का मतलब होता है कि शब्दों से साफ मतलब है कि इसे सफल लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। जो भी दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन है, उनको कोई दूसरा डायरेक्शन देने वाला नहीं होता, किसी दूसरे के डायरेक्शन पे चलने वाले लोग नहीं होते हैं। वो आत्मदिशा का उपयोग करते हैं, भरपूर उपयोग करते हैं। और आत्मदिशा का उपयोग करके वो अपने जीवन की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अपने जीवन की सफलताओं की सीढ़ियाँ पे आराम से चढ़ते हैं और निरंतर सफल होते रहते हैं। तो आत्मदिशा का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि सफल लोग जो भी हैं, उनके जीवन का एक मकसद रहा है कि सबसे पहले एक लक्ष्य तैयार करते हैं। कुछ भी करने के लिए एक लक्ष्य ढूंढते हैं, एक गोल सुनिश्चित करते हैं और उस गोल को महत्व दे करके उसी दिशा में निरंतर बढ़ते रहते हैं। फिर जाकर के उन्हें एक दिन उस दिशा में सफलता मिलती है और उन्हें निरंतर भटकना नहीं पड़ता है। जानने की, समझने की बात यह भी है कि ऐसे लोगों को हमेशा ये पता होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम कितना आगे जाने वाले हैं, हमारा कहाँ नुकसान होगा, हमारा कहाँ फ़ायदा होगा। ये सब कुछ इन्हें पता होता है, क्योंकि ये वेल प्लान्ड होते हैं, पहले से प्लानिंग इनकी मजबूत होती है। और वो इसलिए भी कि इन्होंने इस दिशा को स्वयं तय किया है, ये किसी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चले। बहुत मंथन करने के बाद तब जाकर के लोग इस दिशा में कदम रखते हैं। और वो लोग खास करके जो आत्म दिशा के द्वारा चलते हैं, अर्थात अपनी डायरेक्शन खुद तैयार करते हैं, अपने जीने का रास्ता खुद तय करते हैं, वो आगे पीछे बहुत सोच करके चलते हैं। तो आत्म दिशा दिशा से मतलब यही है कि अपना एक लक्ष्य तैयार कर लेना, एक गोल सेट कर लेना और उस गोल की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते जाना। और जब ये उस लक्ष्य के एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं एक सफलता हासिल या सफलता सकारात्मक होता हुआ नजर आता है। अब साफ शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि आत्म दिशा का सीधा मतलब है, यदि आपने एक गोल तय नहीं किया, एक लक्ष्य तय नहीं किया, तो आप इस दिशा में आगे
नहीं बढ़ पाएंगे और आप फिर भटकते ही रह जाएंगे। इसलिए जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी तथ्य ये है कि जब आप खुद जागरूक हो गए, तो जागरूक होकर ही जीने का कोई मतलब नहीं है, आप हमेशा लड़ते रहेंगे कोई मतलब नहीं है। जागरूक होने के बाद आपको एक दिशा तय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। किसी की इच्छा होगी पढ़ने की, किसी की इच्छा होगी आईएएस बनने की, किसी की इच्छा होगी बीपीएससी कंप्लीट करने की, किसी की इच्छा होगी मेडिकल कंप्लीट करने के लिए। अब कंप्लीट करके बैठे रह जाओ, नहीं। फिर आप मेडिकल कंप्लीट करने के बाद आप डॉक्टरी की जो उस दिशा में जो तैयारियां होती हैं उसको करो। तो ये एक लक्ष्य हो गया। अब जब उस तैयारी को पूरा कर लिया, आपने जॉब कर लिया, फिर आपके पास ढेर सारे पैसे आ गए, अब यहाँ पे फिर एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा कि अब इन पैसों से हमें क्या करना है। तो इस तरीके से आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। भाग दौड़ की जिंदगी नहीं होगी, मजे से काम करोगे आप। तो ये था आत्म दिशा। इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कुछ त्रुटियां हुई होंगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएंगे, हम उन त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। और जितना चाहे उतना सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।